उनको इतना प्रताड़ित किया गया, इतने ढंग के केस उन पर लाद दिए गए, इतनी लंबी चौड़ी डिमांड उनसे की जाने लगी कि वो प्रताड़ित होकर इस काम को अपने कर ली। ये लोग एक प्लानिंग बना के उनको केस में फंसाते थे, बार बार किसी न किसी केस में फंसा देते थे। और चूँकि वो बेंगलोर में रहते थे, एक अच्छे पोस्ट पे थे, और बार उनको केस के सिलसिले में जौनपुर जाना पड़ता था, तो वो इससे बहुत परेशान थे। कितने बार गए होंगे फ्लाइट से? वो शायद 1 साल में 40 बार बता रहे थे कि मैं गया हूँ। शादी.com से मुलाकात हुई। साल 2019 में शादी हुई। फिर शादी के कुछ वक्त बाद ही शुरू हुई असली कहानी। अतुल सुभाष मूल रूप से बिहार के समस्तीपुर के थे और पत्नी निकिता सिंघानिया यूपी की जौनपुर की रहने वाली है। शादी के 2 साल बाद पत्नी निकिता ने दहेज उत्पीड़न, मारपीट, हत्या से लेकर अननेचुरल सेक्स तक के मुकदमे अतुल के खिलाफ दर्ज कराए। कहा जा रहा है कि पत्नी के द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे और करोड़ों की डिमांड से परेशान होकर अतुल ने अपनी जान दे दी। बेंगलोर के रहने वाले एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की मौत के बाद बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। मृतक अतुल की मां का कहना है कि मेरा बेटा सिस्टम से हार गया। मरने से पहले अतुल ने 23 पन्नों का एक नोट लिखा और लगभग 1.5 घंटे का वीडियो रिकॉर्ड किया। इसमें पत्नी निकिता सिंघानिया और ससुराल वालों पर झूठे मुकदमे में फंसाने के आरोप लगाए। मृतक अतुल सुभाष मोदी के चचेरे भाई ने मौत के पीछे की असली कहानी बता दी। पत्नी भी चूँकि नौकरी करती थी, तो पत्नी चाहती थी कि पति हमारे दबाव में रहे, और चूँकि वो भी पढ़े लिखे अच्छे पोस्ट पे थे, तो वो दबाव में नहीं रहते थे। इसी क्रम में उनका विवाद हुआ और उनको एक बच्चा हुआ। बच्चा होने के बाद में पत्नी से उनका विवाद बढ़ गया और पत्नी बच्चे को लेकर अलग चली गई। अलग जाने के बाद में उनका डाइवोर्स का केस चला। डाइवोर्स के केस के क्रम में उनको इतना प्रताड़ित किया गया, इतने ढंग के केस उन पर लाद दिए गए, इतनी लंबी चौड़ी डिमांड उनसे की जाने लगी कि वो प्रताड़ित होकर इस काम को अपने कर ली। अपने 5 लोगों का नाम लिया? हाँ, उन्होंने अपने 5 लोगों का नाम लिया है, जो फैमिली कोर्ट की जज हैं, लड़की की माँ है, लड़की है, लड़की का भाई है और लड़की के चचा हैं। ये लोग एक प्लानिंग बना के उनको केस में फंसाते थे, बार बार किसी न किसी केस में फंसा देते थे। और चूँकि वो बेंगलोर में रहते थे, एक अच्छे पोस्ट पे थे, और बार उनको केस के सिलसिले में जौनपुर जाना पड़ता था, तो वो इससे बहुत परेशान थे। कितने बार गए होंगे फ्लाइट से? वो शायद 1 साल में 40 बार बता रहे थे कि मैं गया हूँ। एक्यूरेट तो मेरे पास उसकी गिनती नहीं है, लेकिन वो बता रहे, चूँकि हमसे बहुत दूर रहते हैं, लेकिन बता रहे थे 1 साल में मैं 40 बार गया हूँ, और इससे वो काफ़ी परेशान थे। जज द्वारा भी उनको समझाया जाता था कि तुम इस केस को ख़त्म कर लो, नहीं तुम और फंस जाओगे, तुम्हारा परिवार बर्बाद हो जाएगा। और जैसा उन्होंने अपने वीडियो में कहा है कि जज के पेशकार ने भी उनसे पैसे की डिमांड की कि पैसा दे के इस केस को जल्दी से सुलझा लो, साहब को कुछ दे दो जो जल्दी सुलझ जाएगा। और लड़की वाले 3 करोड़ रुपये की डिमांड कर रहे थे। इसी से प्रताड़ित होकर उसने। आप क्या चाहते हैं? हम लोग न्याय चाहते हैं, और चाहते हैं सिस्टम से कि सिस्टम इसको देखे, हर समय लड़कों को ही गलत नहीं माने, पति को ही गलत नहीं माने। पत्नियाँ आजकल काफ़ी गलत हैं, वो शादी कर लेती हैं और उसके बाद उनकी इच्छा रहती है कि हमको कोई लंबा चौड़ा फंड मिल जाए और फिर हम दूसरी शादी कर लें। उनकी यही इच्छा रहती है कि हमको तलाक दे दे, लंबा चौड़ा फंड दे दे। इस सब से सरकार को भी देखना चाहिए कि ऐसा बार नहीं हो। लड़के गड़बड़ नहीं होते हैं, लड़के कभी नहीं चाहेंगे कि उनका परिवार टूटे, उनकी बदनामी हो, लेकिन लड़कियाँ इस काम को धड़ल्ले से आजकल करना शुरू कर दी हैं। मृतक अतुल के चचेरे भाई ने बताया कि पत्नी निकिता और उसके सभी घरवाले अतुल सुभाष को फंसाने का बार प्लान बनाते थे। इन्हीं मुकदमों के चक्कर में 1 साल के अंदर अतुल को लगभग 40 बार बेंगलोर से जौनपुर फैमिली कोर्ट आना पड़ा। मरने से पहले रिकॉर्ड किए गए वीडियो में अतुल सुभाष मोदी ने पत्नी निकिता को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया। वीडियो में अतुल ने कहा कि पत्नी ने सेटलमेंट के नाम पर पहले 1 करोड़ रुपए की डिमांड रखी, लेकिन बाद में 3 करोड़ रुपए की मांग करने लगी और बेटे का चेहरा तक नहीं देखने दिया। मेंटेनेंस के नाम पर हर महीने 80,000 की डिमांड की जा रही थी। अतुल ने अपने कमरे में एक पोस्टर लगा रखा था जिस पर लिखा था जस्टिस इज ड्यू, यानी इंसाफ बाकी है। अब अतुल की मौत के बाद चर्चा हो रही है, सवाल खड़े हो रहे हैं। अतुल सुभाष की मौत का असल जिम्मेदार कौन है? क्या अतुल सुभाष को इंसाफ मिलेगा? और इंसाफ मिलेगा तो ये इंसाफ कैसे मिलेगा? समस्तीपुर से जहांगीर आलम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।